वे कैसे सहमत हुए कि बैग को किस्तों में देंगे? रात को क्या खाएंगे? तुम सच में जीवन जीने में माहिर हो। तुम खुद कुछ खाने का सामान क्यों नहीं ले आए? तुमने इतनी बड़ी गलती की है, मैं बाहर कैसे जाऊं? तुम अभी भी नंगे पैर हो। मैंने अभी तक पैर धोए नहीं हैं। यह सब इस बैग की वजह से है। मत जाओ, मत जाओ। बर्दाश्त नहीं हो रहा, सच में नहीं हो रहा। तुम अभी लौटे हो और फिर बाहर जाने की सोच रहे हो। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं यहाँ इस आदमी की वजह से पागल हो जाऊंगा। उन्होंने मुझे बेटा नहीं दिया। माँ, ये क्या बात है? मैं वापस आऊंगा किस दिन ग्रेजुएशन है? रविवार की सुबह। जल्दी वापस आना। ठीक है, समझ गया। गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। समझ गया। सेटाई हुई। 15 टियान आज सच में तुम्हारे पास गया। तुम्हारी कंपनी गया। हॉस्पिटल तक गया। बात की। फिर क्या हुआ? तुमसे पूछ रहा हूं। तुम घर नहीं गए थे? शराब पीना। शराब? तुम खुश हो या नाराज? एक पूरा बॉक्स। खुश हूं। कल ग्रेजुएशन है। खुश क्यों नहीं हूं? झाउसेदाई हुई अभी भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं माने तो नहीं माने, चलो हम खुद ही कर लेंगे। फ्री में शेयर क्यों नहीं लेंगे? छोटा रेस्टोरेंट खोलना अजीब नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग में बैठकर खुद को वर्ल्ड 500 समझते हैं। अगर वे दोनों भविष्य में शंघाई के टॉप 500 में से एक बन जाएं तो? नौकरी करना और बॉस बनना अलग बात है। छोटा बॉस भी बॉस होता है। मैं विरोध करता हूं। विरोध अमान्य। मैं फिर विरोध करता हूं। फिर से अमान्य। 15 टियान, मैं गंभीरता से कह रहा हूं। अगर जीएक्सआई ओडुओ आता है तो मैं चला जाऊंगा। हम दोनों में से उन्हें एक को चुनना होगा। चुनो। मत। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। वादा करने के बाद मेहनत करनी पड़ती है। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। हम जल्दबाजी करेंगे। तुम यहाँ शांत होकर योजना बनाओ। अगर जीएक्सआई ओडुओ साथ आए, एक दिन मैं नहीं उसे मार डालूंगा या वह मुझे गुस्से से मार डालेगी। हम होटल चलाकर शुभकामनाएं पाना चाहते हैं, है ना? तुम आपराधिक मामला नहीं चाहते हो ना? झाउजोंग, क्या तुम मेरी सच्चाई सुनना चाहते हो? दरअसल तुम और जीएक्सआई ओडुओ महत्वपूर्ण नहीं हो। महत्वपूर्ण है झाउसेदाई हुई। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। मैं कब? फिफ्टीन टियान, मैं जानता हूं। मैं समझ गया। 15 टियान, क्या तुम झाओ जराहुई को पसंद करते हो? चीन में एक पुरानी कहावत है। वह क्या है? सोने और पत्थर, कुछ ईमानदारी वाली बात। मुझे लगता है तुम कहना चाहते हो ईमानदारी से काम करने पर सब कुछ संभव है। यही बात है। तुम इतने पढ़े लिखे हो। तुम बावर्ची क्यों बन रहे हो? पढ़े लिखे होने से लोग रंग बिरंगे नहीं होते। तुम ही रंग बिरंगे हो। सच कहूं, क्या तुम झाओ जराहुई को पसंद करते हो? पागल हो गए हो। मैं कल फिर अस्पताल में दादी के पास जाऊंगा। तुम पागल हो। सो जाओ, मैं कल फिर अस्पताल में दादी के पास जाऊंगा।
तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सेडाई हुई। क्या तुम 15 टियान को पसंद करने लगे हो? मैं किसी को पसंद नहीं करता। यह सबसे अच्छा है। कौन है? कितने बजे हैं? बाऊजी, स्कूल की सुंदरी। नहीं, अगर बाऊजी होती तो वह अंदर आ जाती। तुम शब्द लगाने की हिम्मत करते हो? 15 टियान कौन है? 15। मैं। तुम्हारा ट्रेन टिकट साइन करो। ठीक है, धन्यवाद। इसे फाड़ दो। ठीक है, धन्यवाद। ट्रेन टिकट। तुम कहां जा रहे हो? घर। कब? सोमवार। अभी तो रेस्टोरेंट खोलने की बात हो रही थी। अब कहां जा रहे हो? मैं तो 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। मेरे पैर मेरे ही हैं। ठीक है, चलो। तुम दोनों ने मुझे बिना बुलाए शराब पी ली? उठो उठो, मैं बैठूंगा। तुम नशे में तो नहीं हो? नहीं, मुझे नहीं। तो मैं तुम्हें कुछ अहम बात बताता हूँ। अहम बात। नशे में हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने कहा था कि मैं कब तुम्हारे होटल में पहुंचूंगा काम करने के लिए। जो चाहे करो। यह कैसे हो सकता है? मेरे लिए बहुत से लोग हैं, यूं ही नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मैं सोमवार को हुआंगचिंग वापस जाऊंगा, माँ को बता दूंगा। ठीक है, तो मैं सोमवार को तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। नहीं, ठीक है। हाँ, मुझे जांच करनी है, दोनों तरफ से चुनाव करना है। मैं खुद ही ट्रेन टिकट बुक कर लूंगा। जब तुम्हारा होटल मुझे नौकरी दे देगा, तब मुझे रिफंड कर देना। अगर नौकरी नहीं मिली तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? ठीक है, मुझे नौकरी मिल गई है, चलो पीते हैं। शादी जैसा अहम मामला है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मुझे क्या जल्दी है? मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा बेटा ग्रेजुएट होकर वापस आ रहा है, समय बिल्कुल सही है। मैंने किसी से पूछा है, बहुत अच्छा है 11 एयर। जल्दी करो, हाँ यहाँ है। वह बतख वाला चादर और कवर। किया आंटी को दिखाओ, देखो हमारी क्वालिटी। देखो यह कढ़ाई। मैंने किसी से हाई क्वालिटी बनाया है, बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है। बहुत महंगा है, तो तुम कब मेरी वेडिंग शॉप में आओगे? तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा, तुम जल्दी मत करो। मैं यहाँ का काम खत्म करके आऊंगा। शादी का बिस्तर अभी तक नहीं आया? शायद आ गया है, मैं ले आऊंगा। तुम नहीं समझोगे, मैं खुद जाऊंगा। शादी का बिस्तर सबसे जरूरी है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उन्हें अंदर नहीं आऊंगा। तुम लोग व्यस्त रहो, एक्साइए ओली तुम मत जाओ। तुम अपने काम में लगो, तुम्हें बाद में वेडिंग ड्रेस ट्राई करनी है। कोई बात नहीं। आंटी, क्या 15 टियान को फोन नहीं करोगे? तुम्हें तो अब माँ कहना चाहिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम चिंता मत करो, ट्रेन टिकट पहुंच गया है। उसे फोन मत करो, बस और मुसीबत खड़ी करेगा। मेरे बारे में मत पूछो। क्या यही बैंक है? तुम्हारे इलाके में और कहाँ है? मोड़ पर एक कंस्ट्रक्शन बैंक है। तुम यहाँ रुको, मैं कंस्ट्रक्शन बैंक जाता हूँ। लगता है जैसे हम दोनों जासूस बन गए हैं। अगर यह स्टार्टअप कामयाब हुआ तो किताब में लिखेंगे। आ गया। मेरा दुश्मन भी आ गया। शांत रहो, शांत रहो। मैं उसे देखा हूं। क्या मैं सनी में देखा हूं? दूसरी बात, हम दोनों जिगरी दोस्त हैं। अगर मुझे झाउजी हुई पसंद नहीं आई, क्या तुम झाउजी हुई के साथ काम करोगे? तुमने तो उसे जुगे लियांग बना दिया। इसलिए जियाशिया उदुओ के साथ थोड़ा विनम्र रहो, नहीं तो झाउजी हुई साथ नहीं देगी। दूसरी बात, क्या तुम मर्द हो? तुम्हें क्या लगता है? अगर मर्द हो तो औरतों से बहस मत करो। सबसे खराब, उसे हवा समझ लो। तब मैं बस गाड़ी चलाऊंगा। चलो। क्या तुमने उसे समझाया? कल रात भर कोशिश की, तो काम किया? लगभग हो गया। तुम लोग कितना पैसा लगा रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो बस थोड़ा सा निवेश करूंगा। झाउजी हुई का फैसला है।
आ गई। तीसरी बार आमंत्रण। तुम्हारा पैसा लगा रहा हूँ। कल सिर्फ 100 उधार लिए थे। बाकी का 100 वो तुम्हारी दादी के साथ बिताने की मजदूरी है। बराबर हो गया। वो 100 काफी नहीं है। तो तुम्हें कितना चाहिए? एक बार के लिए 100 काफी है, लेकिन दादी ने आज मुझे बुलाया है। अकेले अस्पताल घूमने, अकेले समझे। बुजुर्ग का कुछ कहना है। बिस्तर पर बैठना घूमने से सस्ता होगा ना? घूमना महंगा होगा, चाहे मैं कितनी भी मदद चाहूं। एक और 100 लूंगा। मुझे अपना फोन दो। क्यों? बस दे दो ना। लग गया। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बिजी है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बातचीत में है। थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। फोन जेब में है। मुझे तुम्हारी और दादी की बातचीत सुननी है। मैं कोई बकवास तो नहीं करने वाला। बस तुम्हारी बकवास से बचने के लिए है। तो एक हद तो बताओ, क्या बोलना है और क्या नहीं। कल दादी ने पूछा, तुमसे कब शादी कर रहा है? मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा, समय एक आने वाला था, यांग रो जो नाम का आदमी। लेकिन तुम उससे झगड़ गए। मैं सिर्फ 100 रुपए कमाने के लिए अंतिम समय में आया हूं। लेकिन मेरा एक और मकसद भी है। मैं तुम्हें रेस्तरां बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हूं। दिल से कह रहा हूं। अगर अब भी शक है तो अभी भी मौका है। अभी जाकर अपने पापा और दादी से कह दो, तुम इस साल शंघाई में बस ठीक ठाक ही चल रहे हो। वाह, ये सच में बकवास है। जी हुई, तुम्हारी दादी ने जू तियान को बुलाया है। आ गया। प्लीज। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बिजी है। कृपया बाद में कोशिश करें। देखने में ठीक है। उनके घर की स्थिति कैसी है? ठीक है। बिजनेस करते हैं? नहीं। आजकल कोई बिजनेस नहीं करता। कल सुबह डिस्चार्ज हो रही है। तुम आकर दादी को छोड़ना। तुम्हारी दादी कह रही थी सोमवार को तुम्हें फिर काम पर जाना है। तुम पर बोझ न डालो। पापा, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। मैं दादी को शंघाई ले आऊंगा। मकान भी देख लिया है। तुम्हारे पास है तो घर। दादी के रहने के लिए नया घर ले लूंगा। ये तो अच्छा है। पापा, आप वापस वार्ड में जाइए। मैं थोड़ी देर में दादी को लेकर आता हूं। चलो थोड़ा टहल लेते हैं। ठीक है, आओ। तुम मुझे पकड़ो मत, मैं धीरे धीरे चलूंगी। मैं फिर भी पकड़ लेता हूं। जिहुई देख रही है। अगर नापसंद आया तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम लोग कब मिले थे? मेरी गर्लफ्रेंड। और किससे पूछूं? बहुत समय हो गया, 7-8 साल हो गए होंगे। इतना पहले? मेरी माँ उसे लेकर आई थी। तुम्हारी माँ ने उसे देखा है? सिर्फ देखा ही नहीं, उसे अपनी बेटी की तरह मानती है।
तुम्हारी माँ का स्वभाव कैसा है? नाराज मत होना। लड़की की शादी में अच्छी सास ही भाग्य होती है। दादी, जब भी हम दोनों में कुछ होता है, मेरी माँ सबसे पहले मुझे ही डांटती है, मानो मैं उनका अपना बेटा नहीं हूं। क्या तुम सराई हुई को पसंद करते हो? पसंद करते हो? वह सच बताओ। बिल्कुल सच बताना है। पसंद करता हूं, लेकिन वैसा पागलपन वाला पसंद नहीं, लगभग सामान्य लोगों की तरह। अच्छा है, जीवन सबके साथ ही चलना चाहिए। वैसा पागलपन वाला जीवन लंबा नहीं चलता। मुझे अभी तक पता नहीं है तुम क्या करते हो। क्या जराई हुई तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने गई है? वह कंपनी में काम करती है। वह मुख्य रूप से मुझे मार्गदर्शन देती है। उसकी महत्वाकांक्षा मुझसे ज्यादा है। तुम उसे समझाओ, लड़की की महत्वाकांक्षा ज्यादा हो तो नुकसान होता है। जिंदगी तो बस बातों में ही निकल जाती है। जवानी में दिल आसमान को छूता है, लेकिन बाद में सोचता हूँ, पहले जिन चीजों को तुच्छ समझता था, वे सबसे अच्छी लगती हैं। दादी, हुई है। चलो वार्ड में वापस चलते हैं। चलो चलते हैं। दादी, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। दादी, दोपहर में आराम करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना। दादी, आँख का दायां हाथ चेक करेंगे। तुम दोनों वापस जाओ, दादी को थोड़ी नींद लेने दो। दादी, रात में क्या खाना चाहेंगी? शंघाई आए हो तो 2 सूप वाले जियाओलोंग बाओ ले आओ। ठीक है, मैं कंपनी से लेकर आऊंगा। तुम्हारी कंपनी में जियाओलोंग बाओ है? कंपनी में नहीं है, मैं कंपनी में ओवरटाइम करके टेबल बना रहा हूँ। रास्ते में खरीद कर ले आऊंगा। तुम हुइयर के साथ रहो। ठीक है। दादी, हम चलते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? दाउली, घर पर रहती है? अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन परिवार जैसी है। मैंने अभी दादी से उसी के बारे में बात की थी। कैसा लगा दादी को खुश करने में कामयाब रहा ना? मैंने 3 बार कोशिश की, तीसरी बार में तो साथ दे ही दोगे ना? क्या मतलब? शुक्रिया, कल आने की जरूरत नहीं है। मैं यह गाड़ी कितने की है? इंश्योरेंस कराया है क्या? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। कंपनी के साथ बाहर जाते समय मैं अक्सर गाड़ी चलाता हूँ। तुम्हें भूख लगी है क्या?
अगर मैं छाव से डाई हुई होता तो पहले ही तुमसे साफ कर लेता। छाव से डाई हुई बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स है। जो सीखा है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तुम कह रहे हो कि ऑफिस बिल्डिंग में सभी बिजनेस मैनेजमेंट के मास्टर्स हैं, तो फिर क्या खास बात रह जाएगी? वह हम चारों में सबसे आगे निकल जाएगी, है ना? मैं तुम्हें हवा समझता हूँ, तुम खुद को मक्खी समझते हो। तुम इतनी बुरी बातें क्यों करते हो? मरना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, समझ रहे हो? बिल्कुल भी बड़ा दिल नहीं है। मैं नहीं भागता। मैंने क्या गलत किया? हे भगवान, मैंने क्या गलत किया? बाहर आओ, समझाओ। नहीं, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जी सायोरू, तुम भगवान के भेजे हुए हो जो मुझे मारने आए हो। मुझे मार डालो। यह कौन सी गाड़ी है? कौन किसे मारेगा? जड़ाई हुई तुम ही बताओ। हे भगवान। सराई हुई, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाएंगे? बकवास मत करो। ज़ेडाई हुई। XIO 15 ध्यान। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने उसे हवा समझ लिया। हवा ने मेरी गाड़ी खराब कर दी। क्या हम दोनों दोस्त हैं? हाँ, यह मामला खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। खत्म नहीं हुआ। ज़ेडाई हुई, रुको। तुम रुको। तुम क्या करना चाहते हो? तुम कर सकते हो या नहीं, एक साफ जवाब दो। नहीं, क्यों? हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जान सकते हो। तुमने मेरे लिए किया, उसके लिए धन्यवाद। रेस्टोरेंट खोलना किसी परी कथा जैसा है। सिर्फ बातें करना और कुछ न करना ही परिकथा है। क्यों न कोशिश करें? कोशिश करो तुम। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पास दिमाग है, उनके पास हुनर है। मैं और झाओजुंग प्रोफेशनल शेफ हैं। कितने प्रोफेशनल? तलना, भूनना, पकाना, समुद्री खीरा, एब्लोन, बर्ड्स नेस्ट, लोइन। तुम रेस्टोरेंट खोल रहे हो या छोटी दुकान? कितना निवेश करोगे? हजारों का निवेश करके रेस्टोरेंट खोलना, आसपास के लोगों और माहौल का अध्ययन करना होगा। लोकप्रिय व्यंजनों और सेवा शैली का अध्ययन करना होगा। टॉप लेवल शेफ ही ब्रांड है। नए शेफ रेस्टोरेंट का कारोबार नहीं संभाल सकते। छोटी दुकान। हाँ, बस 5-6 टेबल वाली। ताजा पकाया और बेचा, सस्ता और अच्छा। सीधी सादी छोटी दुकान, ताजा पकाया। सामान्य स्नैक्स में भी स्वाद होना चाहिए। समुद्री खीरा और एब्लोन कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं सामान्य सामग्री से अच्छा स्वाद नहीं बना सकता? स्कूल में सबने कहा कि अच्छा है। मैंने नहीं चखा है। तुम चखो। सुजीन, हम दोस्त ही रहें। झाओ ज़ेडाई हुई। तुम्हारे अपने विचार हैं, मेरा अपना काम है।
मुद्दा यह है कि तुम्हारे विचार अभी परिपक्व नहीं है, बस दिमाग गर्म है, जल्दबाजी है। मेरा दिमाग आधी जिंदगी से गर्म है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर मैं जल्दबाजी नहीं करता तो शंघाई नहीं आता, तो सब अपने घरों में बैठे रहते, तो हम कभी नहीं मिलते, है ना? मेरा दिमाग कभी गर्म नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। नहीं करूंगा। शायद स्वाद बहुत अच्छा होगा। कितना अच्छा है? आपको कोशिश करके ही पता चलेगा। मैं व्यस्त हूँ, समय नहीं है, कंपनी में ओवरटाइम करना है। एक सौ में वापस ले रहा हूं। आपकी मेहनत की कमाई है, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। क्या कह रहे हो? इतना टकरा गया, कितना भरूंगा? भरो। खुद ठीक करो। माफ कीजिए, मैंने सही से नहीं सुना। खुद ठीक करो। यह कार अभी चल सकती है। उठ सकती है। रेडिएटर बदलो। बाहर लाइट, टेल लाइट। अगर बॉडी पेंटिंग भी करवाओगे तो कुल 5,000। मेरी कार की कीमत कितनी है? 3,000, 3,000, 4,500। ऐसा करो, देखो हम सिर्फ रेडिएटर ठीक करवा लेते हैं, फिर सामने और पीछे की लाइटें ठीक करवा लो, बॉडी पेंटिंग वगैरह नहीं करवाओगे। 2,500, 3,000, कम से कम 3,000। नहीं करवाओगे तो छोड़ो। करवाओ करवाओ करवाओ, अच्छा करवाओ। यहां पर साइन करो। भाई, इस कार को ठीक करने में कितना समय लगेगा? लगभग 2 घंटे। जल्दी कर सकते हो? मुझे इस कार से जल्दी सामान ले जाना है। ठीक है, कोशिश करूंगा। सामान ले जाना। चूल्हा, गैस सिलेंडर, बर्तन, चम्मच, मसाले, सामग्री। कहां ले जा रहे हो? स्कूल ले जा रहा हूं। मुझे लगता है इसे ले जाना नहीं कहते, इसे चुराना कहते हैं। तुम क्या कर रहे हो? इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल तो ग्रेजुएशन है, तुम सामान चुरा रहे हो। यह सजा का मामला नहीं है, तुम ग्रेजुएट नहीं होना चाहते। मैं रात को वापस रख दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, बस हो गया। दिल को दिल में रखो। क्या फिल्मा रहे हो दुकान किराए पर? तुमने उसकी मदद नहीं की ना? मुंह से कुछ और, दिल से कुछ और। जो चाहिए वही मिल गया, आकार और जगह भी ठीक है। क्या मालिक को फोन करना चाहिए? लेकिन कीमत भी सही नहीं हो सकती। बात करो। देखो आसपास इतनी सारी छोटी दुकानें हैं, बिजनेस जरूर अच्छा होगा। चलो, क्या तुम्हारा दिल लगा है? तुम पहले जाओ, मुझे कंपनी में ओवरटाइम करना है। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ कि 178 नंबर किस तरफ है? यही है, यही है, धन्यवाद। क्या झाओ से आई हुई यहाँ रहती है? तुम कौन हो? मैं एलवी कियान हूँ।
यहाँ कौन सा बिस्तर जराई हुई का है? जिसके पास 3 साल की योजना है वह उसका है। क्या तुम जराई हुई की कंपनी के मालिक हो? हाँ। क्या कंपनी का नेता यानरोजू नहीं है? बदल गया है। यानरोजू मेरे अधीनस्थ विभाग का प्रमुख है। बड़ा नेता। जराई हुई अभी कंपनी में ओवरटाइम कर रही है। मैं उसे फोन करके वापस बुलाऊंगा। नहीं चाहिए। तुमसे बात करना ही काफी है। मुझसे क्या बात करोगे? क्या तुमने बीमा करवाया है? क्या बस इतने ही कपड़े हैं? हाँ। क्या यहाँ कोई रह सकता है? मैं इंसान हूँ। छाव जराई हुई भी है। हाँ, क्यों मार्केट से खरीदा है ना? मुफ्त में मिला है। सावधान, लेट पॉइजनिंग हो सकती है। एलवी मालिक, क्या आप कंपनी की तरफ से कर्मचारियों की देखभाल करने आए हैं? छाव जराई हुई के बारे में जानकारी लें। तुम जराई हुई के बारे में जानना चाहते हो? कंपनी में जानो। यह घर में आधा रहता हूँ। तुमने मुझे भी जान लिया। उसका गांव कहाँ का है? लियोनिंग। बहुत मुश्किल है। नहीं तो वह 3 साल की योजना कैसे बनाती? शंघाई में घर खरीदना है। कौन खरीदेगा उसके लिए? ऊपर साफ लिखा है, खुद कमाओ, खुद खरीदो। पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी वह खुद तय करती है। बिल्कुल, तुम्हारी मर्जी है। मेरा टूट गया है। अभी सिलाई नहीं करवाई है। जीवन इतना कठिन है, इसलिए आसमान छूना चाहती है। मुझे गुस्सा आ रहा है। एलवी क्या है ना? अब मैं जो कहने वाला हूं पूरी तरह से छाव जराई हुई का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तुम क्या कहना चाहते हो? दरवाजे में घुसते ही रानी बनने लगी। पूरा कपड़ा पहनकर गीली चमड़ी वाली बूढ़ी औरत। क्या तुम आसमान तक जाना चाहती हो? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? 40 हो गई हो। इतनी उम्र हो गई है तो महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना मर्द तुम्हें कैसे पसंद करेगा? सच कहूं तो कोई फायदा नहीं। वह मर्द भी सुंदर लड़कियों को पसंद करता है ना? चेहरे का रंग इतना खराब क्यों है? क्या ब्यूटी ट्रीटमेंट ज्यादा हो गया? आओ, क्या मैं तुम्हें एक नेचुरल फेस मास्क सुझाऊं? तुम्हारे शरीर से टॉक्सिन्स निकाल दूंगा। ब्यूटी पार्लर में जो तुम इस्तेमाल करती हो उस महंगे प्रोडक्ट से कहीं बेहतर है। लो, तुम्हें दे दिया। शर्माओ मत।
ये क्या चीज है? भूत लग गया। तुम क्या कहना चाहती हो? अभी भी गुस्से में हो? मैं हमारे घर में हूं। मैं फिर से कहता हूं, उस घर का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम फिर क्या? मुझे लगा है तुमने जो कहा वो सही है। जवान और सुंदर लड़कियों को भी अपनी खुशी की तलाश करनी चाहिए। मैं संकीर्ण था। अभी भी नहीं मान रहे हो? आगे से झाओ जटावी सिर्फ मेरी असिस्टेंट होगी। जवान और सुंदर होना ही सच्चाई है। आगे से मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। बॉस यान, जेडाई हुई। कल मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमने जवाब नहीं दिया। जवाब देने जैसा कुछ नहीं था। हॉस्पिटल के मामले में माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं। जेडाई हुई। बॉस यान, आगे से काम के समय ही बात करेंगे। ऑफिस के बाद मुझे फोन मत करना। काम की बात भी नहीं कर सकता, तुम मेरी असिस्टेंट हो। बिजनेस असिस्टेंट, जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। ऐसा होगा तो आगे से बहुत अजीब लगेगा। झाओ जेडाई हुई। सड़क किनारे का खाना, सामान्य सामग्री, मेरे हाथ का स्वाद चखो। तुम पागल हो गए हो। मुख्य खाना ड्राई फ्राइड बीफ हो, सब्जी एक, पालक या साग एक चुनो। ऐसा करोगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तुम्हें पकड़ लेगा। तो जल्दी से ऑर्डर दो। साग, सादा या लहसुन वाला? सादा करो, सादा बनाना कला है। सादा। मैंने अपने दोस्त से मदद मांगी और आटा गूंथा, लेकिन भरवा मैंने खुद तैयार किया। 8 शंघाई स्टाइल के डम्पलिंग 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। इन्हें ले जाकर दादी को चखाऊंगा। ये छोटी दुकानों में मिलने वाले डम्पलिंग से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होंगे।